जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे ऐसा भसा घर पार घड़ा। जे ऐसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आलोचना के संदर्भ में चिंतन चल रहा है। आलोचना किस तरह आत्मा को निर्भर करने में समर्थ है, आत्मा के बोझ को, डर को उतारने में, समाप्त करने में सक्षम है। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम में परमात्मा ने आलोचना के बारे में बताया। प्रश्न आया, आलोयणाय भन्ते जीवे किम जड़े। हे भगवान, जो व्यक्ति आलोचना करता है उस व्यक्ति को आलोचना करने से रिजल्ट में मिलता क्या है? आलोचना, दूसरों के दोषों को देखना, ये दुनिया की दृष्टि से आज के लेवल में प्रसिद्ध आलोचना शब्द का अर्थ है। मगर शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना अर्थात अपनी जिंदगी के अतीत में झांकना और उस अतीत में हुई समस्त भूलों को, गलतियों को,
उनके सुधार के लिए गुरुओं के सन्मुख उपस्थित होकर के उन्हें प्रकट करना। उसका अर्थ क्या है? आलोचना। आलोचना शब्द तो बड़ा नहीं है, मगर अर्थ गहरा है। आलोचना, इसके ऊपर बोलना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इसे जिंदगी में धारण करना बहुत मुश्किल है। मगर जो आत्मा जागृत हो जाती है, जो आत्मा मोक्ष की अभिलाषा लेकर के आगे बढ़ती है, वो दूसरों की भूलों को एक किनारे रख कर के अपनी भूलों का सुधार करने के लिए अब तैयार हो जाती है। और परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति निज का सुधार करना चाहता है, उस व्यक्ति को निज की भूलों को स्वीकार करना होगा। दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अज्ञान दशा में है, इग्नोरेंस है। उन्हें पाप पाप ही नहीं लगता, उन्हें गलती गलती ही नहीं लगती। उन्हें लगता है इसके बिना तो दुनिया चलती ही नहीं, और हर व्यक्ति ऐसे ही चलता है, मैंने भी कर लिया तो ये कोई पाप नहीं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो गलती को समझते हैं गलती है, मगर कोई दूसरा उन्हें टोके, दूसरा उन्हें रोके तो हठाग्राही बनकर के उसकी बात को काटते हैं। कहते हैं तू अपनी ओर तो देख, तो मेरी को बोल रहा है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी भूल को बड़ी शांति से स्वीकार कर लेते हैं, मगर सुधार नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वीकार भी करते हैं और सुधार भी करते हैं। अब डिपेंड करता है हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर, और उस व्यक्ति का जन्म, पैदाइश, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे परिवार में हुई है, कैसे संस्कार वो ग्रहण कर रहा है। यदि तो घर में यही देख रहा है कि माँ ने गलती की, मगर पिता से झगड़ा करके अपनी बात को सच्चा सिद्ध कर किया जा रहा है, तो बच्चा भी यही सीख रहा है कि यदि गलती हो जाए तो उसे मानने की ज़रूरत नहीं। और यदि पिता गलती करके आता है और झूठ बोलता है, बच्चे के सामने उसने वो कुछ गलत किया है, मगर जब वो झूठ बोलता है तो बच्चा भी क्या सीखता है कि झूठ बोलने से गुजारा हो सकता है, इसलिए हमें सच बोलने की ज़रूरत नहीं। और अक्सर जिन लोगों के बारे में हम पीठ पीछे तो निंदा करते हैं, उनकी बुराइयों की काट छांट करते हैं, मगर जब सामने आ जाते हैं तो उनकी बहुत आव भक्त करते हैं, उनको बहुत हम सम्मान सत्कार देते हैं। तो बच्चे लर्निंग में क्या सीखते हैं कि दुनिया में द्विरूपता बहुरूपता चलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामने देखो तो उसको अच्छा कह दो, और वो चला जाए तो उसके बारे में बुरा कह दो। तो जब दुनिया में ऐसा ही चलता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे सामने तो मुझे अच्छा ही कहते हैं, यदि पीठ पीछे कोई बोले तो मुझे क्या लेना देना। अर्थात वो व्यक्ति अपनी बुराइयों से बच नहीं पाता, बिकॉज ऑफ उनके बचपन के एटमॉस्फेयर में जो उसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं संस्कार, उनके कारण। और जब धीरे धीरे कुछ बड़ा होता है, कोई ऐसी गलती कमिट हो जाती है, तो वो इसलिए भी शेयर नहीं करता क्योंकि उसे लगता है मैं बताऊंगा तो मेरे को चिल्लाएंगे, मेरे को कोई ना कोई कड़ी सजा देंगे। वो उस सजा के भय से, उस सम्मान के खोने के भय से अपनी गलती को अपने परिवार वालों से भी शेयर नहीं करता। मगर कोई ना कोई ऐसा मानसिक आघात, कोई ना कोई अंदर से भय, खौफ अंदर घुण की तरह उसे खाता चला जाता है। रंग पीला पड़ने लग जाता है, आवाज़ थमने लग जाती है, कार्य दक्षता कम होने लग जाती है, भूलने की आदत होने लग जाती है, और माइंड में
स्विंग्स आने लग जाते हैं, नीज मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई कहता है कि भाई तुम मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हो, वो कहता है नहीं नहीं नॉर्मल हो। मगर जब पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या तो गुरुओं के लेकर आते हैं या डॉक्टर के लेकर के जाते हैं, अब जो उसके भीतर की गिल्ट की भावनाएं हैं कि मैंने ये गलत किया, मैंने डर के मारे बताया नहीं, या वो व्यक्ति इस बात का शिकार हो जाता है कि मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं। मगर परमात्मा कहते हैं सबसे सुंदर उपाय है अपनी गलती को स्वीकार कर लो। अपनी गलती को स्वीकार कर लोगे तो सामने वाले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ता है वो महान होता है, और जो व्यक्ति किसी की बुराई सुन करके उसकी और बुराई करे वो महान नहीं है। बल्कि उसे तो यह सोचना चाहिए इसके अंदर कितना स्टैमिना, कितना कैलिबर है, कितनी इसके अंदर दृढ़ता है कि ये व्यक्ति अपनी किसी भी बुराई के प्रति जरा भी लिहाज नहीं कर रहा है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं कि आलोचना से माया, निदान और मिथ्यात्व, माया, निदान और मिथ्यात्व, ये शल्य कांटे की भांति है जो आत्मा के साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को रोकने में बहुत समर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं आलोचना से उन कांटों का उद्धरण हो जाता है। वो कांटे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर वो आत्मा इजीली मूव कर पाता है। मगर यदि वो अपने उन दोषों को छोड़ेगा नहीं तो दोष बढ़ते बढ़ते उस व्यक्ति की आत्मा को इतना अशांत बना देंगे कि उसका दुखों का संसार कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होगा। और दुखों के संसार का बढ़ना, उसका नाम है अनंत संसार भ्रमण, अनंत संसार परिभ्रमण। तो भगवान कहते हैं माया मीन्स द्विरूपता, बहुरूपता, मन वाणी शरीर की क्रिया के अंदर अलाइनमेंट का अभाव होना, व्यक्ति की पर्सनैलिटी और व्यक्ति के बिहेवियर में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देना। और माया व्यक्ति की मित्रता का नाश करती। माया किसका नाश करती? जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आज तक तो विश्वास कर रहा था मगर तुम अंदर ही अंदर कुछ खराबी कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर जो खराबी कर रहे हो, डर भी अंदर है, और जब पकड़े गए तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पर दोबारा विश्वास नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में जो ट्रॉमा लगेगा, ऐसे समय में जो तुम्हारी इमेज और लोगों के माइंड में भी सेट होगी, तो लोग यही बोलेंगे भाई इसने उसको भी धोखा दिया, इसके साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं एक बहुत ही रिलैक्स जिंदगी जीने के लिए तुम्हें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। गलती को स्वीकार करते हैं रिश्ते सुधर जाते हैं, गलती को स्वीकार करते हैं तो आत्मा की मोक्ष की यात्रा आसान हो जाती है। गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तुम और ऊपर उठने लग जाते हो। इसलिए परमात्मा का पहला सुजेशन कि माया के शल्य को निकालें। कौन से शल्य को? माया। दूसरा निदान, दुनिया के प्रति जो भूख है, लालसा है, तमन्ना है, कामना है, मुझे यह मिले, मेरी साधना के बदले यह मिले। परमात्मा कहते हैं वो वस्तु तो मिल गई मगर वो वस्तु तुम्हारे लिए दलदल के समान बन जाएगी। तुम उस दलदल से चाह करके भी फिर निकल नहीं पाओगे। तो मोक्ष के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे, एटर्नल शांति के उस लेवल तक पहुंचने में जो आत्मा को रोकता है वो दूसरा तत्व कारण है निदान। क्या नाम है? वैसे निदान कहा जाता है निशेषण दो अवखंडने धातु, जिससे मोक्ष रूपी साधना रूपी वृक्ष
जड़ों से ही काट दिया जाता है, फिर उससे शांति का फल मिलता नहीं है। उस क्रिया का नाम निदान है। और तीसरा पॉइंट है मिथ्यात्व। मिथ्या दंसन शल्य। मिथ्या का मतलब गलत, दर्शन का मतलब विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट, झुकाव, और शल्य का मतलब कांटा। जो हमारे खोटे विश्वास है, जो हमारे गलत बिलीफ सिस्टम्स है, वो आत्मा के लिए परेशानी का कारण है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को ये फल मिल जाएगा, मगर ध्यान देना है उस गलत मेंटालिटी से यदि कुछ मिला भी, पहला पॉइंट वो सदा तो रहने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट, तुमने गलत अप्रोच यदि मेंटेन कर ली तो तुम हर जगह पे परावलंबी बन जाओगे। गलत तरीकों से सुख पाने की कोशिश करोगे, उससे कर्म का बंधन तो बढ़ेगा, मगर मोक्ष का रास्ता आसान नहीं होगा। और जो आत्माएं अपनी भूल को देखते हैं और भूल को सुधारने के लिए यह सोचते हैं, मेरे को मेरी भूल का पता है, मगर मेरी भूल रिपीट हो सकती है यदि मैंने अपने बड़ों को बताया नहीं। क्योंकि हम भले कितने भी एक बार में तो आंखें भर भर के खुद को रिग्रेट भी फील करें, मगर जब कभी दोबारा से मौका मिलेगा तो वो कमी, वो गलती दोबारा रिपीट होने के लिए ट्रिगर पॉइंट्स तुम्हारी उस दबी हुई, दमित अर्थात दबाई हुई मानसिकता को जागृत करने के लिए, वो निमित्त, वो वातावरण दोबारा से तैयार हो गया तो तुम दोबारा से उसी ट्रैक पर जा सकते हो। मगर बड़ों को बताया है तो बड़ों की नज़रें हमारे कई दोषों को पवित्र करने वाली होती है। बड़ों की नज़रें, पुराने टाइम में तो होता था हमारे घरों में तो कि जब घर में कोई नया कपड़ा आता तो अपने घर के सबसे जो बड़े हैं उनके चरणों में रखते। क्या करते? और साधु बन गए हैं तो साधु बनने के बाद भी क्या होता है, कोई वस्तु आप लेकर के आए हैं तो रूल है कि पहले किसको दिखाना है? गुरु को दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्यों दिखाना है? क्योंकि उनकी नज़रें इतनी पावन है, उनकी नज़रों में दोष नहीं है। और यदि वो एक बार अपनी नज़रों से देख लेंगे तो बता सकेंगे ये चीज़ ठीक है या नहीं। और एक पॉइंट और भी आ जाता है ना, कहते हैं कई बार कोई चीज़ साथ में आ जाती है। सुना है कभी? कोई चीज़ साथ में आ जाती है, जिसको आजकल बोल देते हैं कि इसको कुछ ऊपरी हो गई या कुछ ऐसा हो गया। मगर गुरुओं की साधना का औरा, साधना का बल इतना ज़्यादा उत्कृष्ट है, यदि वो अपनी नज़रों से उस वस्तु को देख लेते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी दूर हो जाता है। तो यदि वो बुराइयां दूर हो सकती है तो क्या यदि हम अपना दिल उनके सामने खोलेंगे तो क्या हमारी बुराइयां दूर नहीं होंगी? तो आत्मा को क्या चिंतन करना कि जैसे डॉक्टर के पास जाने पर अपने रोग के बारे में, रोग कैसे पैदा हुआ, उनके कारणों के बारे में वो डॉक्टर हिस्ट्री पूछता है। होम्योपैथिक में तो कुछ ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, एलोपैथी वाले ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मगर डॉक्टर पूछ रहा है तो हिस्ट्री तो बतानी पड़ेगी। हिस्ट्री बताओगे तो वो सिम्टम्स नोट करेगा, फिर आपको दवाई देगा। इसी प्रकार वो दोष किन किन सिचुएशंस में लगा, वो दोष, क्योंकि दोष है तो दोष के सुधार के लिए आलोचना है। मगर क्वेश्चन है वो दोष लगा ही क्यों? क्वेश्चन क्या है, वो दोष लगा ही क्यों? तो शास्त्रों में वर्णन आता है, पहला कारण है दोष लगने का कंदर्प। कंदर्प का मतलब है जब आत्मा के अंदर कामना, दुनिया के भोगों की वासना आती है तो वो अपने ट्रैक से उतरने लग जाता है। कभी नजरें मैली हो जाती हैं और कभी जीवन मैला हो जाता है। तो पहला पॉइंट दोष लगने का कंदर्प। दूसरा पॉइंट है प्रमाद। दूसरा पॉइंट सुन रहा है आप सबको? दूसरा पॉइंट, प्रमाद का मतलब है लापरवाही। प्रमाद का मतलब लापरवाही। एक होती है शारीरिक सुस्ती,
एक होती है शारीरिक सुस्ती और एक होती है मेंटल लेजीनेस, जानते हुए भी उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। तो कहा प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण भी व्यक्ति बहुत बार जिन व्रतों को ग्रहण किया या जिन मर्यादाओं को धारण किया, उन मर्यादाओं को कहीं ना कहीं ब्रेक कर बैठता है। किसके कारण? प्रमाद के कारण। अब बहुत बार लिखा होता है ना सड़कों के ऊपर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और गाड़ियों पे भी ऐसा लिखा हुआ देखा कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और तेजी से चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो लापरवाही दुर्घटना लेकर के आती है। तो प्रमाद दोष का कारण बनता है। प्रमाद किसका कारण बनता है? दोष सेवन का कारण बनता है। लापरवाही रखेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई बुराई हमारी जिंदगी में आ ही जाएगी। तीसरा पॉइंट है अज्ञान। अज्ञान का मतलब अनजानापन, पता ही नहीं है उसके बारे में। जब पता ही नहीं है तो व्यक्ति, सपोज हो सकता है उसको पता नहीं है कि इसके अंदर कंटेंट में कुछ नॉन वेजिटेरियन पड़ा है, मगर पता नहीं है इसलिए उसने क्या कर लिया, उस चीज का सेवन कर लिया। अब सेवन किया है, दोष तो है, मगर वो दोष किस स्थिति में लगा? जानते हुए या अनजानेपन पे? अनजानेपन में। अब अनजानेपन में भी लग जाए तो भी उसकी शुद्धि तो अनिवार्य है ना। अगला पॉइंट है क्षुधा तृषा। क्षुधा का मतलब है भूख, तृषा का मतलब है प्यास। जब व्यक्ति भूख और प्यास से आकुल व्याकुल होने लग जाता है और उस आकुलता के कारण वो व्यक्ति अपनी मर्यादा को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ उस आकुलता में, व्याकुलता में उसको यह भान ही नहीं रहता, यह समझ ही नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टोरी आती है सुव्रत मुनिराज की। किनकी? सुव्रत मुनिराज। एक श्रेष्ठी पुत्र है, बहुत भरपूर पैसा है घर में, मगर ऐसी लगन लगी है भगवान के चरणों में कि दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा लेने के बाद स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, साधना करते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं। और एक समय आया कि आज गोचरी के लिए निकले। किसके लिए निकले? तपस्या का पारण है। अब तीसरे पहर गोचरी को निकले हैं और उन्हें याद आने लगा कि ये दिन तो उस उत्सव के दिन है, फेस्टिवल डेज है। जब मैं घर में था तो हमारे घरों में उस समय क्या बनते थे? लड्डू बनते थे, और वो सिंह केसरिया मोदक बनते। अब बहुत भर पेट सिर्फ लड्डू ही लड्डू खाते, उस दिन तो रोटी खाते ही नहीं थे। अब यह विचार आया कि चलो आज यहाँ पर भी गोचरी में किससे पारणा करूँगा? लड्डुओं से पारणा करूँगा। एक घर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने पूछा, महाराज साहब ये है, ये कृपा कर लो, दूध कृपा कर लो, रसमलाई कृपा कर लो। बोले ये मेरे को नहीं चाहिए। फिर अगले घर में गए, अगले घर वो क्या खोज रहे हैं, क्या मिल जाए? लड्डू मिल जाए। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज घेवर कृपा कर लो। गुरु महाराज ये हमने मीठी रोटियां बनाई है, वो कृपा कर लो। हलवा बनाया, वो कृपा कर लो। दाल सब्जी बनी है, वो कृपा कर लो। बोले इसकी मुझे जरूरत नहीं। चलते चलते कई घर निकल गए। फिर वो अंदर ही अंदर कुछ और बेचैन होने लग पड़े। उन्हें लगा कि अब तो बोल करके बताना पड़ेगा। अब तो बोलो, अब तो बोल करके बताना पड़ेगा। अब फिर अगले घर में गए, उन्होंने कहा महाराज साहब ये है। बोले आपके पास सिंह केसरिया मोदक है, लड्डू है? बोले नहीं महाराज साहब लड्डू तो नहीं बनाए हमने। फिर आगे गए, फिर अगले घर में जाते सारी पहला क्वेश्चन लड्डू है? बोले नहीं है। फिर अगले घर में गए, लड्डू है? बोले नहीं। लोग भी सोच रहे हैं महाराज साहब को पता नहीं। ये व्याकुलता किसके कारण आई?
किसके कारण आई? क्षुधा के कारण। अब भूख भी है और भूख के साथ साथ व्याकुलता है कि मैंने क्या खाने हैं, लड्डू खा। चलते चलते शाम हो गई। क्या हो गई? सूर्य ढलने को आ गया। सूर्य ढलने को आ गया। एक श्रावक को पता चला, ऐसे हमारे मुनि राज घर घर में घूम रहे हैं और सूर्यास्त होने को है। यदि ऐसे चलेगा तो संघ की हीलना होगी। क्या होगी? हीलना, निंदा होगी। उन्होंने उन्हें निवेदन किया, भगवान मेरे घर पधारिए। मेरे घर में क्या है? मेरे घर में लड्डू है। और जैसे ही उनके घर में पहुंचे, पात्रा खोला और पात्रे में उन्होंने थाल भर करके क्या कर दिया? लड्डुओं से भर दिया कि महाराज भरपेट खाइएगा, आराम से खाइएगा। मगर जैसे ही झोली उठाने लगे, श्रावक थे वो, प्रिय धर्मी थे, दृढ़ धर्मी थे, संतों के प्रति प्रेम रखने वाले, अम्मा प्योरों की भूमिका निभाने वाले। जैसे ही बहराया, कहने लगे, भगवान अभी बाहर जाकर के देखिएगा समय क्या हुआ है। बाहर जाकर देखिएगा अभी समय क्या हुआ है। जैसे ही बाहर गए और देखा, तारे टिमटिमा रहे। क्या देखा? बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैं इतने उत्तम कुल से जन्मा हुआ, इतने उत्तम वैराग्य के भावों से दीक्षा ली, और आज मैं मात्र इन लड्डुओं के लोभ में पड़ कर के क्या हो गया, अपनी सारी मर्यादा तोड़ बैठा। बड़ा ख्याल आया और उस ख्याल में मन उतरने लगा, चेहरे पर भाव दिखने लगे। वो श्रावक माता पिता की तरह थे, रोला डालने वाले नहीं थे, बदनामी करने वाले नहीं थे। क्या कहा? भगवान आप जरा भी चिंता ना करें, ऊपर अलग से रुकने का स्थान है और घर के पीछे अचित स्थंडिल भूमि है, वहां जाकर के आप इन्हें परट सकते हैं और रात्रि विश्राम ऊपर कर सकते हैं। सुबह होगी आप चले जाना, मगर अब रात्रि में मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जाकर के लड्डू चूर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लौटे हैं और लौट करके कहाँ नींद आनी थी। बार बार अपनी ही उस गलती पर मन में पश्चाताप के आंसू आ रहे हैं। आत्म निंदा आती है तो आलोचना के भाव भी आते हैं। भले निंदा का कॉन्सेप्ट इससे अगला है, मगर उन्होंने अपने दोषों को देखना शुरू किया। सिर्फ आज का नहीं, पूर्व के भी दोषों को वो रिकॉल कर रहे हैं और इन उत्तम भावनाओं से उन्होंने शपक श्रेणी का आरोहण कर लिया। केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हुआ। क्या पता जिसे आज आप बहुत बुरा बोल रहे हो वो आपसे भी पहले तरने वाला हो। तो परमात्मा कहते हैं, आलोचना दूसरों की नहीं, किसकी करो? खुद की करो। करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों को देखो। करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों को। गलती का हो जाए सुधार, निज दोषों को। गलती का हो जाए सुधार, निज दो। औरों को दोषी माना, खुद को निर्दोषी माना। औरों को दोषी माना, खुद को कैसा था दृष्टि का विकार, निज दोषों को देखो। कैसा था दृष्टि का विकार, निज दो। गुरुओं की नजरें पावन, पतझड़ को कर दे सावन। गुरुओं के पतझड़ को कर दे सावन, निश्चित
निश्चित फिर आएंगे बाहर। निज दोषों को देखो निश्चित फिर आएंगे। करना है आत्म का उद्धार। निज दोषों को जागे प्रभास ऐसा, आत्म विश्वास ऐसा। जागे प्रभास ऐसा, आत्म विश्वास। प्रायश्चित भी कर पाओ स्वीकार। निज दोषों को देखो प्रायश्चित भी कर पाओ स्वीकार। निज दोष। तो आत्मा को क्या चिंतन करना? मुझे दूसरों के लिए जजमेंट देने वाला जज बनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसकी जजमेंट करनी है? किसका एनालिसिस करना है? खुद। और खुद का सुधार खुद से नहीं हो पा रहा तो हेल्पलाइन नंबर गुरु महाराज। किनके पास जाना है? गुरु। कि मैं इस बुराई को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है ये बुराई है, मैं इसमें इम्प्रिजन्ड हो चुका हूँ, गुलाम हो चुका हूँ, मगर आप अब मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो दोष लगने का चौथा कारण था क्षुधा और तृषा। पांचवा कारण है आपत्ति। आपत्ति कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि उस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी कुछ गलत कमिट करना पड़ा। अब दोष लगा, किन परिस्थितियों में लगा, अब गुरु डिसाइड करेंगे इसका शुद्धिकरण कैसे करना है। अगला है भय। डर के कारण भी तो व्यक्ति बोल दिया तेरे ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ, ऐसा ऐसा तेरे को बलि देने पड़ेगी, तू नहीं दे सकता, पैसे दे दे हम करवा देंगे। अब जो किसी खौफ के अंदर आकर के कुछ गलत कर दिया है, गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है। अब उसका दोष भी है, दोष की शुद्धि के लिए आलोचना भी, दोष की शुद्धि के लिए कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि महाराज साहब और पहले से ही 3 बेटियां हैं, अब उसने बेटे ने फिर से घर वाली कंसीव हो चुकी है, अब कंसीव हो चुकी है तो पता भी चल गया है चौथी बेटी, हमने अबॉर्शन करवा दी। क्या करवा दिया? बोलो, हो रहा है ये आजकल। क्या करवा दिया? संयम नहीं है मगर अबॉर्शन करवा सकते। अब पाप है पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का, नॉनवेज नहीं खा रहे, बच्चों को मरवा रहे हैं। इसके ऊपर तो सोचना होगा, विचार करना होगा। हम क्यों नहीं आज अभी तक इन बातों को जान पा रहे कि हर प्राणी को जीने का हक है और सुख अपने पुण्यों से मिलेगा। सुख कोई बेटा या बेटी देने वाला नहीं। अब दोष कथा सुनी है ना, मन को चोट पहुंची है, क्योंकि चोट पहले थी और वहां पर चोट आई है तो दर्द भी उजागर हो गया। आ गया गुरु महाराज के पास, गुरुदेव मैंने बच्चों को सलाह दी थी करवा लो, मगर अब इसका दोष है, मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। आलोचना की ना, गलती है, गलती व्यक्ति को भय में रखती है, गलती व्यक्ति को उभरने नहीं देती है, और वो गलती के सुधार के लिए कहाँ पहुंचा है? गुरुओं के पास। और कई बार गलती होती है, शंका, डाउट होता है, और डाउटफुल होकर के व्यक्ति कई बार जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और सही है उसको छोड़ बैठता है। और 8वां पॉइंट है अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक से। अचानक से सपोज करो ना, आपने आईमेल रखा हुआ है, आईमेल रखा हुआ है और चाय दुकान पे फैक्ट्री में जब भी कोई आता था चाय, और आपने मैरी गोल्ड के बिस्किट भी रखे हुए थे, और जैसे ही कोई आया और आपने क्या किया, डिप किया, और जैसे ही मुंह पे आया ना एकदम ख्याल है आज तो मेरा क्या है, दोष आया, अकस्मात आया, मगर उसकी शुद्धि के लिए कहाँ पहुंच गया?
तो गुरु महाराज कहते तूने अनजाने में खाया, जानबूझ करके नहीं खाया, तो तेरा यही प्रायश्चित है कि तूने गुरु के सामने आलोचना कर ली। मगर जानते हुए भी किसी दोष का सेवन किया जाए तो उसका प्रायश्चित बड़ा है। आगे है राग और द्वेष। राग के कारण भी दोष लगता है और द्वेष के कारण भी लगता है। अब दोष तो आत्मा को दूषित कर ही रहा है, और दोष की धुलाई कब होगी? जब आलोचना की जाएगी। और प्रायश्चित में भी फर्स्ट नंबर है आलोचना प्रायश्चित। बहुत से पाप ऐसे हल्के होते हैं कि सिर्फ अपने मुंह से, पूरी भावना से गुरु के सामने उन्हें प्रकट करके बता दो तो वो कर्म वहीं कट जाता है। वो कर्म क्या हो जाता है? वहीं धुल जाता है। और लास्ट है परीक्षा। लास्ट है व्यक्ति कई बार किसी को टेस्ट करने के लिए, किसी की परीक्षा करने के लिए उस व्यक्ति की, जिसको कहो ना कि बस करवा देता है। अब उसने उसको टॉर्चर किया, किसी रूप में उसको कष्ट पहुंचाया, तो कष्ट पहुंचाने में उसका तो प्रयोजन था कि मैं देख लूं या वास्तव में ठीक है या नहीं है। तो परीक्षा के निमित्त से भी व्यक्ति कई बार दोषों का सेवन करता है। तो भगवान कहते हैं दोष लगा है तो दोष की आलोचना करे। अब आलोचना कौन कर सकता है? किसके अंदर इतना स्टेमिना होगा? क्योंकि हम कैथोलिक लोगों के बारे में सुनते हैं कि गलती हो जाए तो वो जाते हैं, वो वहाँ पर जो पादरी है तो एक रूम बना होता है जहाँ जाकर के वो अपना कन्फेस करते हैं। क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं। मगर कन्फेशन भी किसके सामने? जिसका अपना लाइफ, जिसका अपना कैरेक्टर प्योर हो। तो भगवान ने वो भी चीज़ें बताई कि अपनी गलती जाहिर किसके सामने करे? हर किसी के सामने जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। और गलती को एक्सेप्ट कौन करेगा कि मेरे से हुई है? पहला पॉइंट, जो व्यक्ति जातिवान होता है। कैसा होता है? जातिवान मतलब जिसका मातृपक्ष शुद्ध होता है, जिसके माँ के संस्कार अच्छे होते हैं, उसके मन में भी क्या आता है कि मेरे से गलती हुई, मैं इसको एक्सेप्ट करूं। पितृपक्ष अर्थात कुलवान, जिस व्यक्ति का पितृपक्ष मजबूत है वो भी गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करते थे, झगड़ते नहीं थे। वो अब जेनेटिक संस्कार किस में आ रहे हैं? बोलो, किस में आ रहे हैं? बच्चे में आ रहे हैं। बच्चा गलती हो गई, कर ली, मगर आज गलती से वो अंदर ही अंदर उदास है कि मैंने अच्छा नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जातिवान है और कुलवान। आगे पॉइंट है विनयवान। जो व्यक्ति विनयवान होता है वही तो गुरु के चरण में झुक करके कहेगा ना मेरे से ये गलती हो गई। जो अकड़ू बादशाह होगा वो क्या बोलेगा? गुरु महाराज पता नहीं कितने कितने दोष लगा चुके होंगे, मैं इनके सामने क्यों आलोचना करूं? मगर परमात्मा कहते हैं यदि तुम प्योर होना चाहते हो तो तुम्हें विनयशील बनना होगा। और ज्ञानवान, जिसे कुछ समझ है, नॉलेज है कि यदि मैं इन दोषों का गट्ठा जितना हैवी करूंगा, उठाना किसे पड़ेगा? उठाना तो मुझे पड़ेगा। इन पापों के बोझ को बटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। और जिसे नॉलेज है वही व्यक्ति आलोचना करता है, इसके फायदे क्या है, नहीं करने के नुकसान क्या है। और सेकंड पॉइंट है दर्शनवान। कौन सा? जिसे श्रद्धा है धर्म पे, आत्मा के शुद्ध स्वरूप पे। वो जानता है कि मैं प्योर आत्मा, मगर मैं पूर्व के संस्कारों के कारण, मैं कर्मों के कारण गलत इम्पैक्ट में आ गया और कुछ गलत कर बैठा। मगर मुझे श्रद्धा है देव गुरु पे, धर्म पे, आत्मा पे, अपने कर्म पे। यदि इम्प्योरिटी आई है तो मैं प्योर हो सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम है उसका, और इस बिलीफ सिस्टम से चल रहा है तो वो अपनी आलोचना करके खुद को निर्मल भी बना लेगा। अगला पॉइंट है चारित्रवान। जो व्यक्ति चारित्रवान है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने जहाँ जहाँ प्रैक्टिकली फॉलो अप में यदि कोई मिस्टेक की है तो मुझे उसको प्योरीफाई करना चाहिए, गुरुओं से गाइडेंस लेनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए मेरे से ये चीज़ फॉलो करते टाइम ये कमी आई है। अगला पॉइंट है क्षमावान।
कैसा व्यक्ति? क्षमावान। क्षमावान मतलब वो अपनी गलती को क्षमा नहीं कर रहा है, फिर उसको क्षमावान कैसे कहेंगे? क्योंकि गलती को सह नहीं पा रहा ना कि मेरे से गलती हुई, मगर वो चाहता है कि मैं वास्तव में हर व्यक्ति को क्या कर सकूं, माफ कर सकूं। इसलिए मुझे अपनी गलती को माफ करना नहीं है, बल्कि गुरुओं से उसकी धुलाई करवानी है। क्षमावान का यहाँ मतलब होगा जो सहनशील है। गुरु यदि टोक भी दे, गुरु उसकी गलती को सुनकर झिड़क भी दे, गुरु उसकी गलती को सुनकर के दो लगा भी दे, फिर भी वो क्या बोलेगा कि मेरे से गलती हुई, तभी आपने ऐसा किया, मगर मैं आगे से ये गलती दोबारा। जिसके अंदर क्षमा होगी, जिसके अंदर कैलिबर होगा, वही अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए सामने आएगा। और जिसके अंदर वो मादा नहीं है, वो व्यक्ति अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है जिसको अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करने का अभ्यास है, मगर कोई गलती हो गई है, अब उसे लगता है मेरी प्रैक्टिस खराब होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा से अपने सेल्फ कंट्रोल में आना चाहता हूँ। तो अपने गुरुओं से अपनी उस गलती को, अपनी कमजोरी को जाहिर करता है, और गुरु फिर उसको पुनः ट्रैक पर लाने में उसका सहयोग देते हैं। लास्ट है अमाई। जो माया कपट से दूर होता है वही आलोचना कर पाता है। जो कपटी होता है वो कभी अपनी आलोचना नहीं कर पाता। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, होए थे चुकदाए संसार मैनो, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो अब इस विषय के ऊपर कल और आगे चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।